मैं धर्म पर चलने का बड़ा प्रयास करता हूँ, लेकिन न जाने कई सारी बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं और फिर उस पर चलना मुश्किल हो जाता है। एक सबसे बड़ी बाधा यह है कि आदरणीय गोयनका जी के शिविरों में बताते हैं कोई मंत्र का जाप नहीं करना, लेकिन श्री रामकृष्ण परमहंस जी की बातों से लगता है कि ईश्वर के नाम के बिना कुछ नहीं हो सकता। जबकि मेरा अनुभव है कि कई समस्याओं में ईश्वर का नाम लेने पर ऐसे लगता है कोई तो है जो मेरी सहायता कर रहा है। दूसरी बात कि कुछ शिविरों में चैंटिंग करी जाती है, लेकिन हमें करने को मना किया जाता है। तो इस प्रश्न पर प्रकाश डालें कि मेरी दुविधा दूर हो सके, और साथ ही एक मार्ग बताएं कि किस प्रकार शुरू से पहले कदम के साथ अपने जीवन में धर्म लाऊं। देखिए, श्री रामकृष्ण परमहंस और दूसरे जो संत हुए हैं भारत के, उनका प्रति हमारा बहुत आदर है। मैं पहले रामकृष्ण मिशन बहुत कृष्णा से पहले जाता था, हर संडे को जाया करता था। माय स्पिरिचुअल प्रोग्रेस स्टडी बिगेन विद टीचिंग्स ऑफ विवेकानंदा एंड अद्वैता एंड ऑल दैट। तो उसमें कोई मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई कमी है या वो नहीं करना चाहिए, लेकिन वो एक डिफरेंट अप्रोच है। ईश्वर भक्ति, ईश्वर के अंदर विश्वास और उसकी भक्ति का एक अप्रोच है, एक परंपरा है। ये दूसरी परंपरा है, शमन परंपरा, मतलब श्रम से, अपने श्रम से, अपने एफर्ट से वी वांट टू अटेन द रियलिटी, अंडरस्टैंड द रियलिटी, अटेन निब्बाना है, जो कुछ है, मोक्ष, व्हाटएवर यू वांट टू। वहाँ पे वो मोक्ष कहते हैं, निब्बाना कोई अल्टीमेट गोल में कोई फर्क ऐसा ज़्यादा नहीं है। लेकिन जैसे एक पहाड़ पे चढ़ने के कई सारे रास्ते होते हैं। आप कई बार आप देखेंगे पहाड़ पे, आप जब ट्रैवल करते हैं, कई बार ऐसा लगता है कि दो गाड़ियां जो हैं, जो दोनों ही ऊपर जा रही हैं, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, क्योंकि वो रूट सर्किटस रूट है और एक बिल्कुल सीधा सड़क भी है। आप अगर चाहें हिच हाइकिंग करके तो बिल्कुल सीधा जा सकते हैं, बहुत मुश्किल काम है। तो अलग अलग तरीके हैं उसी ध्येय को प्राप्त करने के, और उनको आपस में मिश्रण करने में कंफ्यूजन होता है। तो हमको डिसाइड कर लेना चाहिए कि क्या हम ईश्वर भक्ति और उस सेंस में काम करना चाहते हैं, तो मंत्र जाप करना चाहते हैं ईश्वर के प्रति, मृत्युंजय महामृत्युंजय जप है या दूसरे कई जप है, मैं भी खुद करता था पहले, तो उनमें कोई दोष नहीं है, लेकिन फिर वो एक अलग तरह का मार्ग है, उसके भक्ति का मार्ग अलग है। उसको हमको फिर उस परंपरा के टीचर जो हैं उनसे मिलके, उनसे हमको साधना सीखनी चाहिए। भगवान बुद्ध की साधना हम सीख रहे हैं तो उसमें भी भक्ति का महत्व है, उसमें ऐसा नहीं है श्रद्धा श्रद्धा नहीं है, क्योंकि उसमें भक्ति अलग रूप में दी है। श्रद्धा इन द सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस, और वो कॉन्फिडेंस जो है टेंटेटिव। आप उसको इस सेंस तक समझ सकते हैं, जो उदाहरण बार बार दिया जाता है कि एक प्रवचन भगवान बुद्ध दे रहे थे और उनके चीफ डिसाइपल सारे पुत्र बैठे थे। प्रवचन के बाद वो बार सारे पुत्र से पूछते हैं, क्यों सारे पुत्र तुम विश्वास कर रहे हो मेरे प्रवचन पे? सॉरी बनते, I can't believe it now. I will think about it and then let you know. That is confidence. That is श्रद्धा। अब ये आप भगवान के प्रति ऐसा नहीं कह सकते। आप ईश्वर को ये नहीं कह सकते कि मैं आपकी बात पर विश्वास नहीं करता हूँ। तो वो मार्ग अलग है, ये मार्ग अलग है। इसमें आपको अपनी प्रज्ञा जगाते हैं और हम अपने श्रम से शील का पालन करने में श्रम करते हैं, समाधि का अभ्यास करने में श्रम करते हैं। प्रज्ञा के श्रम अलग अलग तरह, वो अलग तरह का श्रम है, उसमें अलग तरह का श्रम, उसमें भी श्रम है, ऐसा नहीं है श्रम नहीं। जो मंत्र जाप है और साधनाएं हैं भक्ति की, उसमें भी अपना श्रम है, उसका अपना महत्व है। दे आर नॉट यूजलेस, दे आर वेरी पावरफुल इफ यू डू इट प्रॉपरली। Because if you do it absolutely properly, you will reach the same place. There's no doubt in my mind at least. तो जो रमना महर्षि जैसे हैं संत लोग हैं, वो उनके अचीवमेंट्स भी कम नहीं, बट वी हैव चोजन दिस पाथ, so we have to decide whether you want to follow the bhakti marg or you want to follow the path of Buddha, which is a path of knowledge। एक तरह से वो, अगर उस फॉर्मुलेशन में स्वामी विवेकानंद जी की फॉर्मुलेशन में कहें तो इसको ज्ञान मार्ग या राजयोग या ज्ञान योग कह सकते हैं। वो भक्ति योग, कर्म योग, उनके अलग अलग चार तरह के उन्होंने मार्ग बताए थे। तो उसके अपने हर एक का अपना अपना लाभ है, और एक्चुअली इवेंचुअली दे ऑल जॉइन टुगेदर।
इवन इन बुद्धा's टीचिंग्स तो पहला बल जो है श्रद्धा का बल माना है, बट वो श्रद्धा की डेफिनेशन अलग है. It's not a faith in an unknown person or unknown God or a deity. In fact, the deities are all seen to be impermanent. It is a faith in our own practice, faith in the illumination of Buddha, a tentative faith which allows us to accept his teaching, and then we practice them, and then the faith becomes confidence. ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो हमको समझनी चाहिए. तो एक तो पहले प्रश्न का उत्तर. दूसरे प्रश्न का आपने पूछा कि चैंटिंग कर सकते हैं कि नहीं. हम तो चैंटिंग करते ही हैं, आप देख ही सकते हैं. हमारी जो सेशन होते हैं मॉर्निंग इवनिंग, तो उसमें चैंटिंग करते हैं. और थाई ट्रेडिशन में और इनफैक्ट एवरी अदर ट्रेडिशन, चैंटिंग इज सीन टू बी इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्रैक्टिस. क्यों? चैंटिंग में हम क्या कर रहे हैं? वी आर रिमेम्बरिंग द टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा. रूपम अनित्यम, वेदना अनित्यम, रोज कह रहे हैं ताकि दिमाग में घुस जाए, वो हमें भूले ना. क्योंकि वो जानते हुए भी भूल जाता है. जब परिस्थिति आती है तो याद नहीं रहता है. तो जब बार बार उसको याद करेंगे, उसको चिंतन करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, तो हमारा इट बिकम अ पार्ट ऑफ अवर साइकिल. जैसे बच्चे को पहाड़ा याद कराया जाता है, वैसे हमारे को भी याद हो जाता है. और देन एट अप्रोप्रिएट टाइम यू विल रिमेम्बर इट. अरे मेरा मन बेचैन हो रहा है, तो मैं बेचैन क्यों हो रहा हूँ? तो कहते संखारा अनित्या, संखारा अनत्ता, तुम्हें काहे परेशान हो रहा हो, जाने दो. एंड दैट इज सच ए ग्रेट रिलीफ. जैसे कोई प्रश्न पूछा था ना एक ने कि मैं डिप्रेस हो जाता हूँ, तो अगर आप उस बात को याद रखते हैं, सब्बे संखारा अनित्या, सब्बे धम्मा अनत्ता, सब कुछ ही अनत्ता है, निब्बान भी अनत्ता है, तो काहे को फंस रहे हैं इनमें? पांच खंडों को क्यों अपना मान रहे हैं भाई? तो कभी ना कभी जहां भी परेशानी होती है, दुख जागता है, तो वो चीजें सामने खड़ी हो जाती है. शरीर में बीमार हो गए, बुखार हो रहा है, परेशान हो रहे हैं, कहते तो हम बार रोज ही कहते रहते हैं रूप रूपम अनिच्चा, रूपम अनत्ता. अब क्या हो रहा है भाई? क्यों परेशान हो रहे हो? You talk to yourself and when you wake up, हाँ okay, then the जो strong reaction हो रहा तो एकदम शांत हो जाता. तो चैंटिंग का बहुत महत्व है, इसमें कोई डाउट नहीं है. आप चैंटिंग करिए, उसमें मुझे तो कोई दोष नहीं लगता. हाँ, गोयंका जी शिविरों में चैंटिंग करने को नहीं कहता, तो शिविरों में मत करिए, अपने घर पे करिए, उसमें कौन मना कर रहा है. सर कुछ और क्वेश्चंस हैं, अभी 5:35 हो चुके हैं, तो क्या कंटिन्यू कर सकते हैं? हाँ, एक दो क्वेश्चन